शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेइंग विद स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्पेरिकल मिरर्स के से खेलना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इसमें क्या करना है। तो यहाँ लिखा है, हैव यू एवर सीन योर इमेज इन अ न्यूली ब्रॉट स्टेनलेस स्टील प्लेट और स्टेनलेस स्टील स्पून। क्या आपने स्टेनलेस स्टील के चम्मच में या प्लेट में जो कि नया ख़रीदा गया हो उसमें अपना चेहरा देखने की कोशिश की है? जी की है, और हम सब ने देखा होगा। इफ़ नो कहते हैं अगर नहीं की, गो टू द किचन, किचन जाइए एंड नोट डाउन वॉट यू ऑब्जर्व, और लिख के आइए कि आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया। इफ़ यस अगर की है, इट्स टाइम टू रिकैप, अगर आपने की है तो ये काम उसको दोहराने का, यानी आप दोबारा से जाइए और दोबारा से कीजिए। यहाँ लिखा है द कर्व शाइनी सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर, यानी कि चम्मच का जो घूमा हुआ कर्व हिस्सा होता है वो भी एक मिरर के जैसे काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व मिरर इज स्पेरिकल मिरर। अब कहते हैं कि एक बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है कर्व का, किस क्या? स्पेरिकल मिरर। अब बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? तो स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉनकेव। ठीक है, अगर उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। इन इनर सरफेस ऑफ अ स्पून, जैसा कि चम्मच के अंदर का हिस्सा होता है, इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस कॉन्वेक्स, अगर वो कॉन्वेक्स होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं चम्मच के अंदर का हिस्सा, चम्मच के बाहर का हिस्सा, द आउटर सरफेस ऑफ स्पून। ठीक है, देन इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। दस दे आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसके हिसाब से हम मानते हैं कि दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। पहला होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर कहा जाता है इनर साइड ऑफ स्पून, चम्मच के अंदर का हिस्सा। ठीक है, और इसको कहा जाता है आउटर साइड ऑफ स्पून, यानी कि चम्मच के बाहर का हिस्सा। ठीक है, इसमें एक खासियत ये है कि चम्मच के अंदर का जो हिस्सा है उसमें आपकी तस्वीर उल्टी बनती है, जबकि बाहर के हिस्से में आपकी तस्वीर सीधी बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपका लिखा है इमेज। इमेज क्या है? द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर इज कॉल्ड इट इमेज, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जो सामने रखा जाए शीशे की और रिफ्लेक्शन के ज़रिए उसकी एक तस्वीर बनती है, वही हमें क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। इमेज फॉर्मेड बाय स्पेरिकल मिरर, यानी आज हम जानेंगे कि इमेज स्पेरिकल मिरर में कैसे फॉर्मेड होती है। एन इमेज फॉर्मेड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज, यानी कि अगर कोई इमेज सामने स्क्रीन के ऊपर बनती है तो उसको हम रियल इमेज कहते हैं। द रियल इमेज फॉर्मेड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, यानी कि रियल इमेज जो है वो प्लेन मिरर पर कभी भी नहीं बन सकती। सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, इस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। पहला लिखा है, द इमेज फॉर्मेड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई इमेज कॉनकेव मिरर पे बनती है तो वो साइज़ में बड़ी या छोटी दोनों तरह से कुछ भी हो सकती है, यानी जो ऑफिशियली साइज़ है ऑब्जेक्ट का उससे बड़ी भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। द इमेज में बी ऑल्सो बी रियल और वर्चुअल, यानी कि ये रियल और वर्चुअल इमेज होगी। इसके बाद लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। तुम कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक वस्तु की। द इमेज फॉर्मेड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे हमेशा इमेज जो है, तस्वीर जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी। यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स के इस्तेमाल क्या है? दो तरह के हैं, तो दोनों का देखते हैं। दोनों का अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि किसका कहाँ होता है। तो पहला लिखा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है डेंटिलिस्ट के वहाँ, यानी कि दांतों के डॉक्टर्स के वहाँ। किस लिए? कि हमारे दांतों की जो इमेज है उसको बड़ा करके देख सकें। इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ठीक है,
द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, टॉर्च में इसका इस्तेमाल होता है, हेडलाइट्स में इसका इस्तेमाल होता है कार और स्कूटर की, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके कॉनकेव मिरर हैं। उसके बाद करते हैं कॉन्वेक्स की, तो ये बताते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ साइड मिरर ऑफ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, यानी आपने देखा होगा साइड व्यू को देखने के लिए शीशे लगे हुए होते हैं, उसके लिए आपका कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन लिखा है विच सरफेस ऑफ स्टील एंड स्टील स्पून एक्ट एज, यानी कि अगर हम स्पून की बात करें तो स्पून का कौन सा हिस्सा कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा और कौन सा कॉन्वेक्स की तरह। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे कि इनर साइड जो है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगी, जबकि आउटर साइड जो है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगी। कर लेंगे आप, अगर आप चाहे तो आप ये चित्र भी बना सकते हैं और अगर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, यानी छोड़ भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा है राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्मेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाली तस्वीरों को बताइए, उसकी दो प्रॉपर्टीज बताइए। अब देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी इसकी एक विशेषता ये है कि ये वर्चुअल इमेज बनाती है और दूसरी ये कि ये इरेक्ट इमेज बनाती है, ठीक है। अब आपका दूसरा ये होता है, आगे लिखा है कि इमेज फॉर्मेट ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वस्तु है उस वस्तु की ऑफिशियली साइज यानी कि जो उसका मेन साइज है उससे हमेशा छोटी ही इमेज बनाएगी। तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आपको कॉनकेव मिरर के दो इस्तेमाल बताने हैं, तो चलिए देखते हैं इसके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आंसर यहाँ से लिखेंगे कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, किस लिए, ताकि दांतों की तस्वीर को बड़ा करके देखा जा सके। इसके अलावा रिफ्लेक्टर के तौर पे टॉर्च में, हेडलाइट्स में और कार वगैरह इसकी हेडलाइट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।